बहादुरगढ़ में फिल्मी स्टाइल में लूट की बड़ी वारदात हुई है। ये वारदात हुई है जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर। दरअसल वारदात रेवाड़ी के रहने वाले सुबे सिंह के साथ हुई है। सुबे सिंह करनाल से अपनी पुरानी कंपनी की 2 लाख रुपए पेमेंट लेकर आ रहा था। पेमेंट गाड़ी की डिक्की में रखी थी और गाड़ी में उसके साथ उसका भतीजा सुनील भी था। केएमपी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ में जब पहुंचे तो सुनील ने लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवाई और जैसे ही गाड़ी रुकी तो पीछे से 2 गाड़ियां आई। ओवरटेक करते हुए एक गाड़ी पीड़ित सुबे सिंह की गाड़ी के आगे और दूसरी गाड़ी पीछे लगी। गाड़ी से उतरे बदमाशों ने जमकर हॉकी लाठी डंडों से सुबे सिंह की पिटाई की और उसके बाद गाड़ी में रखे पैसों के बैग को लेकर फरार हो गई। इसमें खास बात यह है कि जो पीड़ित का भतीजा सुनील था उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। यही बात एफआईआर में भी दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में दर्ज करवाई गई बातें और पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित के भतीजे सुनील से भी पूछताछ शुरू कर रखी है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने अभी तक इस संदर्भ में कोई बातचीत मीडिया के सामने नहीं रखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पानीपत की खटीक बस्ती में देर रात एक 38 वर्षीय युवक की लाठी डंडक गंडासी व हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि इस युवक ने पड़ोस में ही चल रहे जुए व सट्टे का विरोध किया था, जिसके चलते बदमाश इसके साथ खुंदक रखते थे और देर रात बीच सड़क में इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई का वीडियो भी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि देर रात इस युवक को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन इलाज से पहले ही यह युवक दम तोड़ चुका था। फिलहाल पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। जींद में घने कोहरे की वजह से आज जींद कैथल नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो चुकी थी। इसी वजह से जींद से कैथल की तरफ एक रोडवेज बस जा रही थी और रास्ते में कैथल से जींद की तरफ आ रहे एक ट्रक के साथ उसकी भिड़ंत हो गई। उसके बाद से जो ट्रक ड्राइवर उसको गंभीर चोटें आई और उसके बाद जो आमदन है उन्होंने ट्रक ड्राइवर और जो रोडवेज का बस का ड्राइवर था उनको जो कैबिन में ट्रक ड्राइवर फंस गया था उसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और देखते देखते जो हाईवे था उसके पीछे से आ रहे और भी जो साधन है वो एक साथ टकरा गए, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की बस भी थी। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल की बस थी वो उसमें जब हादसा शिकार हुई तो उसमें जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर है उसको गंभीर चोट लगी और उनको जींद के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका इलाज भी चला हुआ है। लेकिन जहाँ बात सामने आई है कि जो सड़क हादसा उसकी वजह आज घने कोहरे को बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से ही जो विजिबिलिटी है वो 10 मीटर से कम हो चुकी थी, तो उसकी वजह से कुछ भी सामने से दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या साधन आ रहा है। और आज जो रोडवेज की बस है वो भी उसी सड़क हादसे का जो शिकार है वो घने कोहरे की वजह से हुई है। हालांकि इस सड़क हादसे में किसी के मरने की बात है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो घायलों की बात की जाए तो उसमें जो ट्रक ड्राइवर है उसको गंभीर चोटें लगी हैं और उसको जींद के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पेहवा में कल दोपहर फौजी प्लाट में एक मकान में चोर घुसा और अलमारी में रखे 2 लाख रुपए और ज्वेलरी लेकर के फरार हो गया। फौजी प्लाट निवासी मंगत राम ने बताया कि कल दोपहर को वह अपनी रिश्तेदारी में यमुना नगर गया था। जब शाम को वह घर वापस लौटा तो उसका घर का सामान बिखरा हुआ था। अलमारी खुली मिली और उसमें लॉकर भी टूटा मिला। जब उसने जांच की तो अलमारी में रखे 2 लाख रुपए और ज्वेलरी गायब मिली। जब उसने सीसीटीवी देखा तो लगभग 1:52 पर एक चोर उसके घर में घुसा और वह पैसे और ज्वेलरी लेकर के फरार हो गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री।